नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान को चोला चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए और सिंदूर चढ़ाइए और उनके पैरों से सिंदूर लेकर अपना मस्तक पर लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और मंत्र जाप करें, ओम हन हनुमते नमः, ऐसा करके दिन व्यतीत करें। आज वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। हम शौचालय की बात कर रहे थे क्योंकि बाथरूम किस जगह होता है उससे ज़्यादा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा या बुरा, अच्छी स्थिति अच्छे दिशा में होता है तो अच्छा परिणाम होता है, लेकिन अगर बुरे दिशा में वो अगर होता है तो उसका बुरा परिणाम पड़ता है। पश्चिम में शौचालय हो तो क्या होता है, पश्चिम को द्वितीय दिशा मानी जाती है। ठीक पश्चिम में शौचालय से हर्ष तत्व खत्म होता है, कम होता है, तो उस पश्चिम में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। घर वालों के चेहरे मलिन और उदास रहते हैं। छोटी बेटी उदास और इंट्रोवर्ट रहती है, उसे डिप्रेशन हो जाता है। घर वालों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? अगर पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में अगर शौचालय है तो आपको तोड़ना वगैरह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसे सफेद रंग लगाएं। इस दिशा में धातु से बनी हुई चीज रखें या दरवाजा पूरा धातु का होना चाहिए। कटोरे में समुद्री नमक रखें, कुछ दिन बाद बदलते रहें तो आपको थोड़े से जो दुष्परिणाम है उससे आप बच सकेंगे। दोपहर 3 या 5 बजे के बीच कन्याओं को गुड़ खिलाते रहिए तो आप इसके बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:20 तक रहेगी। आज दोपहर 2:14 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि जैसे नाम से ही पता चलता है, वृद्धि योग में किए गए कामों में रुकावट नहीं आती है, वो बढ़ता ही रहता है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। कुंभ और मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव रहता है। इसके जातक दयालु और नेक दिल होते हैं और कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और हार नहीं मानते हैं। और इसका संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, तो आज आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ध्यान रखें कि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक को, जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उन्हें आम की चीजें खाने मनाही है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। तो आज ये तीसरा नक्षत्र है, तीसरा पंचक है। पंचक नक्षत्र के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। चारपाई बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी का किसी तरह का काम नहीं करना चाहिए, इससे बुरा परिणाम मिलता है। 17 अक्टूबर शाम 4:20 तक पंचक का ध्यान रखना चाहिए। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। और मंगलवार है आज, तो मंगलवार का एक नाम भौम भी है, तो आज भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत का दिन कर्ज से मुक्ति पाने का दिन होता है। मंगलवार का दिन कर्ज से मुक्ति पाने का दिन होते हैं, तो थोड़े से उपाय बता देंगे, वो करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल से संबंधित चीजें जैसे गुड़, मसूर, लाल कपड़ा, तांबा, ये सब दान करने चाहिए। ऐसा करने से गौदान के समान फल मिलता है। आज रात से पहले प्रहर में भेंट के साथ अगर भगवान शिव के दर्शन करें तो उसे लाभ होता है। इससे भगवान शिव की कृपा हमेशा उससे बनी रहती है। तो आज संध्या काल के बाद आप शिव जी के दर्शन कीजिए किसी भेंट के साथ में, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आज व्रती को सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम को सफेद वस्त्र पहनकर ईशान कोण के स्थान तय करना चाहिए। गंगा जल से साफ जल से शुद्ध करके उसके बाद गोबर से लीपकर मंडप बनाएं और मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाएं। मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाएं। भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर उस पर रखें। मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सामग्री उसके पास रखें। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व की ओर मुख करके पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय बोलें।
पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय जपें। फल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय जपें। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। तो शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उसे सिंदूर चढ़ाएं। और भौम प्रदोष में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं। नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नारियल हनुमान जी के आगे रख दें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लेना है। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाना है। नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और वो नारियल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आज हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को किया जाता है और उसे 7 बार करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें। पूजा के बाद उसे गले में धारण करें तो व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होगा। और कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए आसन पर बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शाम के समय हनुमान जी के सामने घी का दीपक भी जलाएं। बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाना है। हनुमान चालीसा पढ़ें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग भी लगाएं तो फंसा हुआ धन मिल जाएगा। और ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, ये आपको जाप करना है मंत्र। आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो आपको जल्दी ही वापस मिल जाएगा। और मंगल यंत्र की स्थापना करनी है। धातु पर बना यंत्र लें और खुद से बनाएं। भोजपत्र पर अष्टगन से अनार के कलम से बनाएं या तो सफेद कोरे कागज पर लाल स्केच पेन से बना सकते हैं। यंत्र की विधिवत पूजा करें। 31 बार मंत्र जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भेंट करने से आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। भगवान से परेशानी दूर करने से लिए प्रार्थना भी करें। आज जरूरतमंद लोगों को मीठा रोटी बांटनी चाहिए तो कार्यों में सफलता मिलेगी। मीठी रोटी जरूरतमंद को बांटे। आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसके पुए बनाएं। पुए गाय को खिलाएं तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे छुटकारा मिलेगा। और ओम मंगलाय नमः ऐसा 51 बार जाप करना है। किसी नाई या दर्जी को एक चॉकलेट गिफ्ट करने से आपको सब कामों में मंगल ही मंगल होगा और सारे काम पूरे हो जाएंगे। हनुमान मंदिर में मसूर की दाल दान करने से संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन भौम प्रदोष व्रत के दिन आप हनुमान मंदिर में मसूर की दाल दान करें। ये थी छोटे छोटे उपाय हैं आप जो करने से हनुमान जी के निमित्त उपाय करने हैं और शिव जी के निमित्त करने हैं, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष व्रत है, तो आपको दोनों को उपाय करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कल बात की थी, थोड़े से कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें कर लेते हैं। मैंने कहा था कि महात्मा के वचन जो सुनते हैं या भागवत कथा सुनते हैं उसमें से पूरा अगर भागवत नहीं आ सकते तो घर में 2-4 शब्द ही, उसके 2-4 लाइनें ही लेकर आइए और उस पर अमल कीजिए। आपने कुछ भी सीखा हो तो उसमें अमल करना चाहिए। सिर्फ जाके सुन के आना कुछ मतलब का नहीं होता है। लेडीज लोग जाती हैं, बैठती हैं, 2-4 घंटे वहाँ पे बैठती है, गपशप करती हैं और क्या सुनती है, वो आती हैं फिर अपने गृहस्थी में लग जाती हैं, फिर सब भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जाते हैं, कथा सुनते हैं तो उसमें कुछ जो महात्मा जी कहते हैं, जो सुनते हैं, संत साधु लोग जो भी कथा कहते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होता है। या भागवत गीता के आप पाठ सुनते हैं तो उसकी जो बातें हैं वो अमल करनी चाहिए, आपके रोजमर्रा के जीवन में अमल करनी चाहिए। इसके लिए हमें हरि नाम जाप भी करना चाहिए। और मैंने 4 आश्रमों की बात की थी कल के हमारे जो जीवन है शास्त्रों के अनुसार में 4 आश्रमों में बटे गए हैं। चारों में से 4 पुरुषार्थ को साधा जाता है। कौन से आश्रम हैं?
आश्रम व्यवस्था को जीवन या उम्र के 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे 100 साल की उम्र है तो उसमें 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला विद्यार्थी जीवन होता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा दाम्पत्य या गृहस्थ जीवन के लिए होता है, वो होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा शिक्षात्मक या आचार्य का जीवन जीने के लिए वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा होता है सन्यासी का जीवन जीने का, वो होता है संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम होते हैं। आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं हिस्ट्री में, बच्चों को पढ़ा होगा। पहला होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है ब्रह्मचार्य आश्रम। ये हमारे जीवन की शैली को बताता है और उम्र के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया है। चारों के 4 जो पुरुषार्थ को साधा जाता है, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे जीवन इसी के बीच में ही चलती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से मोक्ष और अर्थ से काम साध्य माना गया है। ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम का महत्व होता है। काम मतलब कामना, इच्छाएं जो पूरी होती है। हम धर्म से काम करते, पहले जो हम सीखते हैं 0 से जो 25 साल तक हम सीखते हैं, हमारा जो शिक्षक जीवन है वो सीखते हैं। फिर 25 से जो 50 का जीवन होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है, जिससे हम गृहस्थी जो भी सीखा हुआ हो हमें वो गृहस्थ अपना जो कर्तव्य है वो निष्ठा हम करते हैं। तो उसमें धर्म, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम का महत्व है। वानप्रस्थ और संन्यास में धर्म, प्रचार और मोक्ष का महत्व माना जाता है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि वन में कुटी बना कर रहते थे। आपने सुना होगा पहले के जमाने में, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि वन में कुटी बना कर रहते थे, जहाँ वे ध्यान और तपस्या करते थे। और उस जगह पर समाज के लोग अपने बालकों को विद्या ध्यान के अलावा अन्य विद्याएं सीखने के लिए भेजते थे। धीरे धीरे यह आश्रम सन्यासियों, त्यागियों, विरक्तियों, धार्मिक यात्राओं और अन्य लोगों के लिए शरण स्थली बन गया है। आजकल कोई भेजता नहीं है, आजकल बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है वो गुरुकुल कहा जाता है। यह आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। यह आश्रम स्थली भी है। पुष्ट शरीर, बलिष्ठ मन, संस्कृत बुद्धि एवं प्रबुद्ध प्रज्ञा लेकर ही विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ये सब सीखकर हम ये जो शुरू में जो 25 साल तक जो है ये ब्रह्मचार्य आश्रम, 0 से 25 साल को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं, 25 से 50 को गृहस्थ आश्रम कहते हैं और 50 से 75 साल का जो जीवन है वो वानप्रस्थ आश्रम होता है। और उसके बाद में मतलब 75 के 100 के साल की उम्र को संन्यास आश्रम कहते हैं। तो ये लेते हैं, हम जो सीखते हैं, हमारे पुष्ट शरीर, बलिष्ठ मन, संस्कृत बुद्धि और प्रबुद्ध प्रज्ञा लेकर हम विद्यार्थी जीवन से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह कर वह सामाजिक कर्तव्य निभाते हैं। संतान उत्पत्ति कर पितृऋण चुकता करते हैं। हमारा पितृऋण कब चुकता होता है? संतान उत्पत्ति से ही पितृऋण चुकता होता है। यही पितृ यज्ञ भी कहलाता है। ब्रह्मचार्य और गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा लेते हुए व्यक्ति को 50 वर्ष की उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम में रहकर धर्म और ध्यान का कार्य करने हुए मोक्ष के अभिलाषा रखना चाहिए, अर्थात उससे मुमुक्ष हो जाना चाहिए। ऐसा वेद विधान कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम ही हिंदू समाज के जीवन व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया है। उम्र के प्रथम 25 वर्ष में शरीर, मन और बुद्धि का विकास को निर्धारित किया गया है। दूसरा गृहस्थ आश्रम में जो 25 से 50 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित है, जिसमें शिक्षा के बाद हम 25 साल तक शिक्षक जीवन जीते हैं। फिर शिक्षा लेकर हम उसकी शिक्षा के बाद विवाह कर पति पत्नी धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं और उक्त उम्र में व्यवसाय और कार्य को करते हुए
अर्थ और काम का सुख भोगते हैं। हमने देखा है कि 25 और 50 के बीच में बच्चों की शादी हो जाती है, पति पत्नी ग्रस्त जीवन होता है, उसमें फिर संतान उत्पत्ति होती है, बच्चों के जो है कर्तव्य हम सब निभाते हुए हम अपने व्यवसाय भी करते हैं, कार्य सारे पूरे करते हैं, और इस तरह से हम अर्थ और काम का सुख भोगते हैं। फिर 50 से 75 तक की आयु में ग्रस्त भार से मुक्त होकर जन सेवा, धर्म सेवा, विद्या दान और ध्यान का विधान है। 50 से 75 का क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में मतलब सब अपने कार्यभार से मुक्ति करना, वनवासी का जीवन जीना, मतलब अपने सब कुछ बच्चों के ऊपर सौंप देना, बच्चों के लिए सौंप देना, हम फिर अपने जन सेवा करना, धर्म सेवा करना, विद्या दान करना, ध्यान करना, ये सब विधान 50 से 75 की उम्र में करते हैं। इसे वानप्रस्थ कहा गया है। फिर धीरे धीरे इससे भी मुक्त होकर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सन्यासियों के समान जीवन व्यतीत करता है। तो आजकल जो देखा गया है, आजकल ये सब कोई निभाता नहीं है। आजकल ये आश्रमों के कोई महत्व नहीं रहा गया है। आजकल तो 75 साल वाले भी काम करते हैं, 70 साल वाले भी काम करते हैं, 80 साल। इतना उनमें मोह माया में अटके हुए हैं, इतना धन कमाने की अभिलाषा होती है कि ये जो आश्रम है इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो 50 से 75 के जो हमने जो आश्रम बनाए हैं, वानप्रस्थ आश्रम, उसमें अपने कारोबार से मुक्त हो जाना चाहिए, सारे बच्चों को ऊपर सौंप देना चाहिए, और अपना जो सेवा है, सेवा भाव और ध्यान में हमारे लगाना चाहिए। जो 50 से 75 साल की जो उम्र है वो हमें भगवान की ओर हमें ले जाती है, तो भगवान की ओर हमें जाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जो आजकल लोग नहीं करते हैं। आजकल तो 75 साल में ही काम करते लोगों को देखा गया है। बसों में, ट्रेनों में भागा दौड़ी करते हैं, ट्रेनों में भी जाते हैं और उनको मोह नहीं छूटता है, माया नहीं छूटती है उनके मन में अभी तक। पैसों का जो धन कमाने का जो लोभ है, 75 साल में भी वो लोभ होता है। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जो पहले जमाने में जो लोग रहते थे वो 50 से 75 साल में अपना जन सेवा, धर्म सेवा जो भी आपने किया है वो दान पुण्य हमें करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हमें ईश्वर के प्रति धार्मिक होकर, अपना धर्म निभाते हुए धार्मिक होकर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और अंत में 75 के बाद का जो जीवन है वो संन्यास आश्रम है, सन्यासी जीवन है, उसमें हमें संन्यास लेना चाहिए। मतलब सब से छुटकारा, सारे अपने कर्तव्यों से छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग में आश्रम व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आश्रमों को खत्म होने से संघ भी खत्म हो गए हैं, संघ के खत्म होने से राज्य भी मनमाने ही चलते हैं। वर्तमान में जो आश्रम या संघ है वो क्या है हम नहीं जानते हैं। आजकल कोई इसे महत्व नहीं देता है। मैंने कहा है आजकल मोह माया विकार इतने बढ़ गए हैं, राग द्वेष अहंकार इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे की ईर्ष्या करते हुए, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हुए आजकल 75 उम्र में भी लोग काम करते हैं कि इसको इतना है मुझे इतना क्यों नहीं है, इसको गाड़ी है मुझे गाड़ी क्यों नहीं है, इसको BMW है मुझे क्यों नहीं है, इसे बड़ा बंगला है 5 BHK का बंगला है मुझे क्यों नहीं है। तो उस भागा दौड़ी में, उस हौड़ में 75 साल, जो 50 से 75 साल का जो जीवन है, जो हमें वानप्रस्थ आश्रम में हमें जीना चाहिए, वो हम नहीं जी रहे हैं। 50 के बाद हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सब अपने कर्तव्य को छोड़कर, सब जो भार है वो अपने बच्चों के ऊपर छोड़कर हमें जीना चाहिए। क्योंकि जो पहले 0 to 25 ईयर्स है, जो 25 साल की उम्र है, उसमें हमारा जो मोह है, वो जो सांसारिक जीवन है वो 100 होता है और जो आध्यात्मिक जीवन 0 होता है। फिर 25 से 50 तक आते हैं तो दोनों 50-50 होते हैं, तो 50 ये 50 वो। और 50 से 75 की उम्र तक आते हैं तो ये बढ़ जाता है। आध्यात्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, ये सांसारिक 25% होना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन 75% होना चाहिए। और जो 75 और 100 की उम्र है उसमें सांसारिक जीवन 0% होना चाहिए और मोह माया जो है वो 0% होना चाहिए और बाकी आध्यात्मिक जीवन 100% होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो हमें भी अपना जो कर्तव्य है वो सब हमने निभा लिया। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो अभी अपना थोड़ा सा ध्यान आध्यात्मिक
की ओर ले जाइए, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारा जो मंजिल है, हमारी मंजिल है वो क्या है। हमें मोक्ष को पाना है, ईश्वर को पाना है। अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है आध्यात्मिक जीवन, तो अभी से शुरू कीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। कितने भी आपने अब काम किए हैं, काम ये जो चलता रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हमें पता है कि अंत हमारा मोक्ष से ही होगा। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष आपको पैसे कमाने से नहीं मिलेगा, आप कुछ एक पैसा भी नहीं लेके जाएंगे साथ में। तो मोक्ष कैसा मिलेगा? हमें भक्ति करनी है। भक्ति, अपना जो धर्म है वो भक्ति कर करके हमारा जो जीवन है उसे सरल बनाना है, और भक्ति जीवन में ही हमें जीवन की सरलता मिलती है। तो नाम जाप करने से हम शुरुआत कीजिए। मैंने कल भी बताया था कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, सुनने से होती है। कथा सुनिए, भागवत कथा सुनते सुनते आपका जो मन है वो रम जाएगा, भक्ति में रम जाएगा। फिर नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।